गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो पहले हम मीटर ब्रिज देखते हैं। मीटर ब्रिज एक वुडन बॉक्स है, ये नीचे बना हुआ वुडन ब्लॉक कह लीजिए। उसके ऊपर हमने ये मेटल स्ट्रिप्स लगा रखी हैं ऐसे। ये ए स्ट्रिप है, ये बी स्ट्रिप है और ये सी स्ट्रिप है। ठीक है, तो जो ए और बी है उसके बीच हमने एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और बी और सी में ये यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा दी, अननोन। तो इसका काम बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ए पोटेंशियल सेम हो गया, ये भी सी पोटेंशियल पे हो गया। तो ए और सी में हमने एक वायर लगा रखी है जो कि 1 मीटर की है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है लैम्डा ओम पर मीटर, लैम्डा ओम पर मीटर। ठीक है, मतलब पर यूनिट लेंथ में इसमें लैम्डा रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर देखूंगा तो 1 लैम्डा आ गया, 2 सेंटीमीटर तो 2 लैम्डा, 5 सेंटीमीटर 5 लैम्डा, 10 सेंटीमीटर 10 लैम्डा, ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो आपको गिवन होती है जो भी है। तो ये मेरे पास आ गई। अब ये मीटर ब्रिज का काम क्या है? सबसे पहली बात तो ये आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में मदद करता है। दूसरी चीज़, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, हमारे पास यहाँ पे बी और सी में से होता हुआ यहाँ पे एक, ये बी से होता हुआ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ हम एक जॉकी लगा देते हैं। ठीक है, जॉकी एक लोहे का टुकड़ा होता है जिसको आप इस वायर पे स्लाइड करते हो। ये वायर है 1 मीटर लंबी। तो होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको स्लाइड करोगे जॉकी को, और यहाँ पे स्केल बना होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से रीडिंग ले लेते हो। तो डी पॉइंट पे आके सपोज ये इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ गई, इसका मतलब इसके इस एंड और इस एंड पे पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इस पार्ट का और इतने पार्ट का, डी के इधर वाले पार्ट का जो प्रोडक्ट है इनकी रेजिस्टेंस का और इसका प्रोडक्ट वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये ए और बी गैप है जो उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है जो नॉन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये ए और डी में हमारा एक्स है, एक्स इंटू लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस एक्स इंटू लैम्डा आ गया। तो अगर आपको ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एस, तो ये बैलेंस्ड पोजीशन में यहाँ पे जो रीडिंग है वो 0 होगी। ये नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसमें नल डिफ्लेक्शन आ गई तो मतलब ये बैलेंस हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स इनटू लैम्डा 100 माइनस एक्स मस्ट भी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स इंटू एस। तो लैम्डा ने लैम्डा को मार लिया, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस इज इक्वल्स टू जो रेजिस्टेंस बॉक्स पे रीडिंग होगी इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एस। तो x की वैल्यू आप यहाँ से रीडिंग से ले सकते हो। ऐसे ये काम करता है। ठीक है, तो मतलब हम ये कहते हैं कि जैसे ही ये इसमें नल डिफ्लेक्शन आती है तो ये मेरा पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो किस पे वो बैलेंस हो गया, और वो व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है मान लीजिए कि ये जो रीडिंग है वो है, मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा रखी है 100 ओम। ठीक है, और यहाँ पे ये 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर हमने ये एक्स की रीडिंग आ गई। आपको एस फाइंड करना है। ठीक है, तो लैम्डा की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें। देखिए कैसे, मतलब अभी, और ये नल डिफ्लेक्शन है 25 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको स्लाइड किया तो जी की डिफ्लेक्शन 0 होगी, मतलब ये नल डिफ्लेक्शन दिखाने लग गया। तो अब according to this balanced Wheatstone bridge, 100 into lambda into 100 minus x must be equals to s into lambda into x। x है 25। ठीक है, और यहाँ पे 25, तो लैम्डा ने लैम्डा को मार लिया। लैम्डा की आपको ज़रूरत पड़ी गई नहीं कभी, वो दिया ही नहीं होता क्वेश्चन में, जस्ट आपको रीडिंग गिवन होती है। ठीक है, तो बट वो मैं आपको ये बताने के लिए लैम्डा को लेके आया था कि देखिए क्यों रीडिंग को हम ऐसे ही, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे मैं रीडिंग के यूनिट होंगे मीटर सेंटीमीटर, उनको मैं कैसे मतलब कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक लैम्डा टर्म होती है जो इस रीडिंग के जितनी आप ये रीडिंग आपकी आ जाएगी उतनी वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये मेरा लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो 100 इंटू ये 75 हो गया डिवाइडेड बाई 25 इज इक्व टू एस, तो आ गया 300। दिस इम्प्लाइज एस इज इक्व टू 300 ओम। तो ये 300 ओम रेजिस्टेंस आ गई। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इस पे क्वेश्चन पक्का ही आता है एक। ठीक है, आसान सी चीज़ होती है और इस पे क्वेश्चन बहुत चांस होते हैं आने के, नीट में भी और ये जेई में भी और बोर्ड्स में भी, तो बोर्ड्स में तो है ही है ये। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज है और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। आगे हमारे पास होता है जो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर है ये आपको बेसिकली ईएमएफ फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ये ईएमएफ ऑफ द सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सब कुछ चेक करना होता है इसमें। ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे पहली बात दैट कनेक्शंस मस्ट बी करेक्ट, मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, करेक्ट का मतलब है जैसी पोलैरिटी इस बाहर वाली बैटरी की है वैसी ही पोलैरिटी इसकी सेल की लगाओगे, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो कनेक्शन आपको ऐसे करनी है। अगर ये सेल उल्टा लगा दिया ना मैंने, इसको घुमा के उल्टी डायरेक्शन में कर दिया, तो ये रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना हो कि कनेक्शन बिल्कुल सही हो। ठीक है, अच्छा, तो ये वो सेल है जिसकी आपको ईएमएफ चेक करनी है, सेल इसकी ईएमएफ हमें चेक करनी है, और ये हमने बैटरी लगा रखी है सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे इस सेल के साथ एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है। तो आप इस जॉकी को ऐसे स्लाइड करोगे इसके ऊपर, और जिस पॉइंट पे आके इसकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ जाएगी उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इसके इस गैल्वेनोमीटर की दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम हो गया, क्योंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो वहाँ से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो अब देखिए वो रीडिंग कैसे लेते हैं। हमारे पास एक टर्म होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ गया V और टोटल लेंथ ऑफ वायर इज L। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो मान लीजिए कि इस टोटल वायर के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L है, तो इस इतने ये जो डिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कांस्टेंट टर्म आ गई ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये है उतना ही तो इस सेल का होगा, तभी तो ये बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ, ए और बी। तो V अक्रॉस ए बी, V अक्रॉस ए बी इज इक्व टू वो आ जाएगा V/L इंटू एक्स। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, तभी तो ये डिफ्लेक्शन नहीं आ रही इसमें कोई भी। ठीक है, तो मतलब कहने का कि यहाँ पे और यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे पोटेंशियल सेम है, और यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल देखो तो कितना है यहाँ पे, ज़ीरो, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो जो आर है वो अपना रोल प्ले ही नहीं करेगी, क्योंकि नो करंट, कोई करंट नहीं इसमें फ्लो कर रहा। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ E इज इक्व टू V/L इंटू एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, E इज इक्व टू V/L इंटू एक्स, ये मेरे पास इसकी EMF आ गई सेल की। आप ऐसे इसकी EMF निकाल सकते हो, ये बहुत आसान होता है, कोई ख़ास बात नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक अननोन सेल लगा दिया, ठीक है, और ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, हमें गिवन है। ठीक है, तो L है जो वो 1 मीटर है, और यहाँ पे जो बैटरी लगा रखी है V इज से मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है। तो और हमने रीडिंग ली, तो रीडिंग यहाँ पे x की वैल्यू है जो, वो x की वैल्यू आपने यहाँ से आप रीड कर लेते हो, और हमें गिवन है मान लीजिए x की वैल्यू आ गई से कितनी माने 25
सेंटीमीटर। तो फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये फॉर्मूला कैसे बना समझ आया? क्योंकि जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ और जिस वक्त इसकी डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगी, तो मतलब इस जी के अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम हो गया। अब इस तरफ पोटेंशियल कितना है? ई, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो आर तो अपना रोल प्ले ही नहीं करेगी। तो इस तरफ इसका पोटेंशियल है ई, और इस तरफ कितना है? इस तरफ आ जाएगा जो टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द वायर है, और उसका ये इतना पार्ट लेंगे। टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसीलिए तो डिफाइन किया गया था कि पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इनटू एक्स, मतलब इतनी लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वी बाई एल इंटू एक्स। तो ई इज इक्व टू वी, वी कितना है हमने लगाया 20, लेंथ कितनी है? ये आ गया 100 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 4 और ये 5, तो ई एम एफ ऑफ द सेल इज 5 वोल्ट। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हमने देखा कि इसमें कनेक्शंस आपको सही रखने हैं। अगर मैं इसको उल्टा करके लगा दूंगा ना कनेक्शंस, तो ये सही रीडिंग नहीं देगा आपको, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, हम एक चीज़ और देखते हैं इसी में ही। मान लीजिए कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन आया, अब वो ऐसा आ गया, ऐसे है, और यहाँ पे ये जो सेल लगा रखा है, ये इसका छोटा टर्मिनल इधर है, तो इसका भी छोटा टर्मिनल इधर होना चाहिए। तो कनेक्शन बिल्कुल सही लगाए हैं हमने, और यहाँ पे जी गैल्वेनोमीटर, और ये जो जॉकी है उसकी रीडिंग आ जाएगी। और इसको मैं मान लेता हूँ ये 48 वोल्ट की बैटरी है। मान लीजिए ये 2 ओम का ये रजिस्टर है, और यहाँ पे जो ईएमएफ हमें फाइंड करनी है ये आर है, ठीक है। और ये जो रीडिंग आई वो आप मान लीजिए कि कुछ 4.6 मीटर आ गई। ये टोटल मान लीजिए वायर है 10 मीटर की, ठीक है। गिवन है हमें कि ये 10 मीटर की वायर है, और ये जो रीडिंग है वो मान लीजिए आ गया हमारे पास 4.6 मीटर, ठीक है। तो आपको ई की वैल्यू पता करनी है, और ये जो वायर है उसकी टोटल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है। इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 10 ओम। ये इस टोटल की रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। वट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। बट यहाँ पे अगर मैं 48 मान रहा हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो गलत है, ठीक है। 48 पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं है 48? क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। पिछले केस में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, इसीलिए हमने जो V था वही चुपचाप लिख दिया था। बट इस केस में अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाए तो आप चुपचाप वही रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते। तो कैसे आएगी रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस निकालेंगे तो वो आ जाएगा V इज इक्व टू आई इंटू आर, ऐसे करके। बट हमें करंट पता होना चाहिए, तो करंट टोटल सर्किट में कितना आ जाएगा? I इज इक्व टू, ये एक अलग कहानी है, I इज इक्व टू 48 अपॉन ये 2 ओम ये रेजिस्टेंस और 10 ओम इसकी है। तो ऊपर वाले सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा वो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 10 और 2 12 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 एम्पियर करंट आ गया। अब जो यहाँ पे V आएगा वो निकालने के लिए हम V इज इक्व टू आई, आई इज 4 और रेजिस्टेंस कितनी है इसमें 10, तो आ गया 40। तो मतलब 40 वोल्ट है यहाँ पे इसके क्रॉस V की वैल्यू, 48 नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये V कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई लेंथ इज 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 4.6, तो ये कट गए, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 4 24, 4 4 16 टू 18, तो 18.4 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास EMF ऑफ द सेल आ गई, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो आप इसको इधर भी लगा सकते हो, इस एंड पे भी लग सकता है ये, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये पूरा गैल्वेनोमीटर और ये सेल इस तरफ भी लग सकता है। फिर हमें इसकी पोलैरिटी उल्टी लगानी पड़ेगी, वो देखिए कैसा लगेगा वो। अगर दूसरी एंड पे कनेक्शन कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसे हो जाएगा फिर वो। तो मान लीजिए ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना और मुझे इसका सोल्यूशन भेजना कि क्या आंसर आया आपका, ठीक है।
यहाँ पे हमने ये लगा दिया और जो सेल है वो ऐसे लगा दिया। देखिए बड़ा बड़ा पोटेंशियल बड़े पोटेंशियल के साथ अटैच करना है आपको। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हमने ये जॉकी लगा दी। तो ये जो टोटल है वो 10 मीटर है, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम 8 ओम है इस वायर की रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई मान लीजिए 2.4 मीटर, यहाँ पे 2.4 मीटर x की वैल्यू है। तो फाइंड E, ठीक है, EMF ऑफ द सेल, आपको EMF ऑफ द सेल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए और इसका सोल्यूशन भेजिए, ठीक है। अगर आप इस तरफ लगाते हो तो किसी और तरह से कनेक्शन हो जाएगा, इधर लगाते हो तो और तरह से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ करोगे तो आंसर आपका सही ही आएगा, ठीक है। एक और चीज़ नई, अब जनरली आप कई बुक्स में देखोगे कि मतलब जिस आप सेल की EMF निकालना चाहते हो, E है जो वो V से हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। दैट E शुड बी लेस देन V, ठीक है। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। इसको हम इस क्वेश्चन को करते हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया और यहाँ पे हमने कनेक्शन किया, बिल्कुल सही कनेक्शन किया, और ये G आ गया और ये ऐसे। तो मान लीजिए कि ये जो सेल है 15 वोल्ट का है और ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे 20 वोल्ट और ये 4 ओम ऐसे है पूरा, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। तो ठीक है, देखिए E की वैल्यू V से कम है, इसका मतलब आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये E है, E की वैल्यू है जो वो V से कम होनी चाहिए फॉर करेक्ट रीडिंग, ठीक है, करेक्ट रीडिंग। और ये 10 मीटर की वायर है, 10 मीटर की वायर हमें गिवन है ये ऐसे। तो हम चेक करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो I इज इक्व टू V बाई R, 4 + 6 10, तो 2 ओम रेजिस्टेंस आ गई, 2 एम्पियर करंट आ गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, दैट इज V इज इक्व टू I इंटू R। I है मेरे पास 2, R है 6, तो आ गया 12। तो 12 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 मानता हूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ, वही क्वेश्चन E इज इक्व टू V बाई L इंटू एक्स, ठीक है। तो E कितना है 15, V कितना है 12, L कितना है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 15 इंटू 10/12 इज इक्व टू एक्स। तो 2 से 3 से मार दो इसको, 3 4 और इसको 5, और ये 2 और यहाँ पे 5, 25/2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्व टू 12.5 मीटर। ये आ गया। अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये टोटल वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो रीडिंग 12.5 कैसे आ सकती है, क्योंकि जो E है वो V से कम होनी चाहिए। बट व्हाट इज V, ये V नहीं है, V है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ, मतलब ये हमने सिखाने के लिए मैंने ये गलत क्वेश्चन किया था, ठीक है। V जो है, पहली बात तो E मस्ट बी लेस देन V, बट V इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, नॉट 20 वोल्ट वाला V, ठीक है। तो ये V का कोई मतलब नहीं है, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है वो मैटर करता है, ठीक है। तो हमने जो चीज़ें सीखी, एक तो कनेक्शन सही देखने हैं, एक आप किसी भी एंड पे ये लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E से बड़ा होना चाहिए। इसमें देखिए V तो इससे बड़ा है बट पोटेंशियल ड्रॉप इससे छोटा है, तो ये रीडिंग नहीं देगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। जो पोटेंशियोमीटर है इसका और एप्लीकेशन देखते हैं। ये जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प करता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है।
तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी सीखनी है इससे। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं। ये मेरे पास V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे ऐसे हमारे पास ये L लेंथ की एक वायर है, ठीक है, और ये E ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R ऐसे, ये R, ये E, ये स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन करके G लगा दिया और ये मेरी रीडिंग आ गई, ये X, ये 0, ये B। तो देखिए हमने इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड किया तो एक जगह पे इस पे नल डिफ्लेक्शन आ गई, नल डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ A और ये B, ठीक है। तो हम कहते हैं दैट फॉर नल डिफ्लेक्शन V एट A मस्ट बी इक्वल्स टू V एट B। तो V एट A कितना है, V एट A तो हम लिख लेंगे वही V बाई एल इंटू एक्स। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना ऐसे आएगा, ठीक है। अगर टोटल वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ में कितना है V बाई एल, तो x के क्रॉस कितना होगा V बाई एल इंटू एक्स। अब VB पे कितना होगा वो हमें लिखना है। तो VB पे देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हम, इस ऊपर वाले इस यहाँ पे VB पे चाहिए ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं मान लीजिए ये 0 है तो ये भी 0 आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बड़े तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा E, ठीक है, पॉजिटिव E। अब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैंने आपको ये जो KVL है ना वैसी चीज़ लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट फ्लो करता है रजिस्टर में पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे अगर I करंट इसमें फ्लो कर रहा है I, तो माइनस I इंटू R इज इक्व टू VB, ठीक है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल VB आ गया। अब I तो हमें हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है। अब I निकालना पड़ेगा, इसमें I कितना है इस नीचे वाले सर्किट में। जब नल डिफ्लेक्शन हो जाती है तो ऊपर वाला सर्किट है जो वो अलग हो जाता है, नीचे वाला सर्किट अलग हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे नहीं, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा VA और VB को, इसको और इसको। बट I हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है, वो I निकालना पड़ेगा। तो I इज इक्व टू V बाई R होता है हमारे पास, R इक्वलेंट। तो V यहाँ पे कितना है E, और R इक्वलेंट कितना है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो R प्लस कैपिटल R। तो इसमें मैं I की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो VB इज इक्व टू E माइनस E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ गया ER प्लस E इंटू कैपिटल R माइनस E इंटू स्मॉल r अपॉन R प्लस कैपिटल R। ये दोनों कट गए, दिस इम्प्लाइज ER अपॉन R प्लस R। तो VA और VB को मैं इक्वेट करूंगा तो ये मेरे पास आ गया V अपॉन L इंटू एक्स इज इक्व टू ER अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये V की वैल्यू आपको गिवन होगी, L गिवन होगी, X आप रीडिंग से निकाल सकते हो जॉकी की, EMF आपको गिवन होगी सेल की, ठीक है। तो कैपिटल R भी आपको गिवन होगी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आप निकालते हो तो स्मॉल r आपके पास आ जाएगी। ऐसे हम ये कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। तो अब हम इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे करते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा। ये ऐसे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये 10 मीटर वायर, ये 36 वोल्ट की, और ये है मेरे पास 2 ओम की रेजिस्टेंस, और इसकी जो वायर की रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। और यहाँ पे हमने एक सेल लगा रखा है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये 10 वोल्ट का सेल है और इसके साथ एक नॉन रेजिस्टेंस जो लगा रखी है वो है यहाँ पे 30 ओम, ठीक है। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर, और ऐसे करके हमारी रीडिंग आ गई। मान लीजिए ये जो रीडिंग आई वो आई 2 मीटर। तो हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, V बाई एल इंटू एक्स इज इक्व टू ER अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बट V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है,
वो पहले हम इसमें करंट निकालेंगे। आई इज इक्व टू वी अपॉन आर प्लस आर, या आर इक्वलेंट लिख लेता हूँ मैं। तो वी कितना है 36, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 12, तो 3 आ गया, 3 एम्पियर करंट आ गया। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी इज इक्व टू आई आर, आई है 3, आर है 10, तो 30 का ड्रॉप आ गया, 30 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 30। अब मैं इसमें वो वैल्यू पुट कर दूंगा, 30/10 इंटू 2 इज इक्व टू ई कितना है, ई है मेरे पास 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज 30। ठीक है, तो ये आ गया 6। तो 6 इंटू आर प्लस 30 इज इक्व टू 300। तो इसको भी मैं मार लेता हूँ 50 से, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ये। और देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसको खुद करने की कोशिश करना और फिर इसका सलूशन देखिए। ठीक है, और ऐसे या इसको मैं उल्टी लगा देता हूँ बैटरी, यहाँ पे एक और बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी का मतलब सिर्फ करंट निकालना है, इसमें कोई और ख़ास बात नहीं है। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये मान लीजिए 10 वोल्ट, ये मान लीजिए कुछ 15 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग आपको निकालनी है, ये एक्स आपको फाइंड करना है, और इसकी रेजिस्टेंस है जो वो आपको गिवन है ये 10 ओम। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। तो अब आपको एक्स निकालना है, ये एक्स, फाइंड एक्स। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्स। क्वेश्चन वही, द फॉर्मूला वही, v बाई एल इंटू एक्स इज इक्व टू ई आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। तो पहले तो आपको v निकालना पड़ेगा। तो v कितना है, तो पहले v निकालेंगे। v i पहले निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। तो i इज इक्व टू वी बाई आर, आर है 14, तो 2 एम्पियर करंट आ गया। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कितना है, v इज इक्व टू आई आर, आई है मेरे पास 2 और आर है मेरे पास 10, तो आ गया 20 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 20 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 0 और ये 20। ठीक है, अब जो नीचे वाला सर्किट है उसमें हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तब था जब यहाँ पे बैटरी नहीं थी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, यहाँ का ड्रॉप कितना होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव 15 माइनस आई, इसको इसमें फ्लो होने वाले करंट को मैं आई डैश लिख लेता हूँ। तो आई डैश I1 इंटू आर, आर है 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब आई निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा, आई निकालने के लिए हम करेंगे आई इज इक्व टू वी बाई आर। अब वी कितना है, ये 15 वोल्ट है जो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहता है, ये इधर करवाना चाहता है। ठीक है, या इसको उल्टा ले लेते हैं ताकि इसमें तो दोनों जुड़ जाएगी बैटरीज। ठीक है, चलो जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, 15 और 10 25। ठीक है, तो क्योंकि ये भी करंट इधर फ्लो करवाना चाहता है और ये भी करंट इधर, तो दोनों जुड़ जाएंगी। अगर ये बैटरीज उल्टी होती, मतलब ये इसका छोटा टर्मिनल इधर होता, बड़ा इधर, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती बैटरीज। अब ये दोनों जुड़ रही हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह कुछ ऐसी बैटरी होती, ये बैटरी कुछ ऐसी होती, मान लीजिए 10 वोल्ट की, तो मैं यहाँ पे अब तो मैं लिख रहा हूँ ना आई अपॉन आई इज इक्व टू वी अपॉन 2, तो फिर उस केस में मैं लिखता आई इज इक्व टू 15 माइनस 10, 5/2 ऐसे। तो चाहे आप ये क्वेश्चन कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। ठीक है, तो जो हमने पहले किया था क्वेश्चन उसके इसी के साथ स्टिक रहते हैं। तो ये आ गया 25/2, इसको एक बार लिख लेते हैं 25/2। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 15 माइनस 25/2 इंटू 1, तो आ गया 30 माइनस 25, 5/2। मतलब यहाँ का ड्रॉप आ गया 5/2 और यहाँ का ड्रॉप आ गया v बाई एल इंटू एक्स। तो मतलब ये जो पूरा कहानी थी उसकी वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। ठीक है, तो अब
ये नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, वो तब है जब ये बैटरी नहीं है, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट आना चाहिए। तो v बाई एल, वी कितना है 20, एल कितना है, एल है मेरे पास 10, इंटू एक्स हमें निकालना है, इज इक्व टू 5/2। तो ये आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 5/4, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, x की वैल्यू आ गई 5/4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेल हो सकते हैं, ये उल्टी हो सकती है बैटरी, कैसे भी हो सकती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो लास्ट चीज़ है इस चैप्टर की वो है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ऐसे ये एक सर्किट बना हुआ है और हमारे पास ये एक सेल है और यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है। ये स्विचेज लगी हुई हैं और मान लीजिए कि इसके साथ हमने ऐसे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और ये हमारी जॉकी है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर आ गई और यहाँ पे कुछ मान लीजिए वी वोल्ट की बैटरी है, ये E1 है, ये E2 है, ये A स्विच है, ये B स्विच है, ठीक है। तो इसकी लेंथ है L टोटल और ये जॉकी है हमारे पास, ठीक है भाई। तो जब मान लीजिए व्हेन A इज क्लोज्ड, जब A स्विच हमने क्लोज कर दी तो हमारे पास आ जाएगा V/L, ठीक है। जो भी V आएगा, मतलब मान लीजिए V डैश मान लेता हूँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो V आ जाएगा, ठीक है। या इसको निकाल ही देते हैं हम, इसको कम्प्लेक्स नहीं करते, वो तो V डैश आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो V/L इंटू X1, ठीक है, इज इक्वल टू E1। ऐसे ही व्हेन B इज क्लोज्ड, जब हम B को क्लोज कर देते हैं, व्हेन B इज क्लोज्ड एंड A इज ओपन, यहाँ पे एंड B इज ओपन, ऐसे, ठीक है। पहले हमने ये स्विच क्लोज कर दी तो E1 सर्किट में आ गया, तो हमने इसको मूव करवाया तो कोई X1 रीडिंग आ गई, तो हमने उसके लिए ये लिख लिया। फिर हमने इसको खोल दिया और इस स्विच को क्लोज किया, फिर जॉकी को मूव किया तो उसकी रीडिंग X2 आ गई, तो हम लिख देंगे V/L इंटू X2 इज इक्व टू E2। तो हम 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ ऐसे दोनों को डिवाइड किया तो V/L इंटू X1 इज इक्व टू V/L इंटू X2 इज इक्व टू E1/E2, ऐसे। तो V/L कॉम कट गए, तो X1/X2 है जो वो E1/E2 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से इनकी रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं दोनों सेल्स की, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हम कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर मैं नेक्स्ट चैप्टर तब स्टार्ट करूँगा जब आप मेरे को बताओगे कि ये आपने फिनिश कर लिया, ठीक है। ऐसे ही उनको पाइल अप करने का फ़ायदा नहीं है लेक्चर्स को जब तक आप इसको कवर नहीं करते, ठीक है। थैंक यू।